बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के अंदर जिस प्रकार मेरे साइंस विज्ञान विषय में 100 में 100 नंबर आए हैं, उसी तरह से अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि साइंस में 100/100 लाना लगभग आसान है। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 100/100 लाना ये इसके लिए बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और आपके लिए स्पेशल टिप्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको जो है कि ये जान लेना कि साइंस में अगर आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला बेस्ट है और आपने अपना उस स्तर का आंसर लिखा है तो नंबर कटने का कोई चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, मतलब लगभग आपका पूरा चांस रहता है आने के लिए। चलिए बताता हूँ कुछ वो चीजें जो कि आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसी भी टिप्स, किसी भी स्ट्रेटेजी या किसी भी सीक्रेट स्ट्रेटेजी को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, और वो डिस्क्लेमर ये है कि लेक्चर प्लस नोट्स रेडी। सबसे फर्स्ट डिस्क्लेमर आपका कि आप किसी भी अलग टिप्स या किसी भी अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पहले, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में जैसे साइंस की बात करूं तो उसका आपका जो सिलेबस के लिए कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी है कि आप हर चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर देखें और खुद से सेल्फ नोट्स बनाएं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, नोट्स क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव लिखना भी नोट्स के अंदर आता है क्या, तो मैं ये भी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कोई दूसरी वीडियो आज नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो आपके लिए वहां भी कंपलसरी है कि जब जब साइंस का क्लास हुआ हो और अगर ऑफलाइन के टीचर उस लेवल के हों कि बोर्ड पर सही से समझाते हो तो आपको बिल्कुल वो समझना आपको जरूरी है और खुद से वहां पे कॉपी में लिखना भी जरूरी है। अब बात करते हैं नोट्स के अंदर क्या आता है। मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं अर्थात बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 10th लेवल की, उस लेवल पर आप नोट्स को अलग मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के देखिए जैसे कि कोई भी आप अलग फील्ड में जाएंगे तो वहां पे क्या है कि सब्जेक्टिव अलग पोर्शन में बढ़ता है, ऑब्जेक्टिव प्री के लिए अलग चला जाता है। अब आप कुछ पढ़ के नोट्स कर रहे हैं या फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, माइंड मैप चार्ट बना रहे हैं, तो वो सब नोट्स में आता है। बट हम आपको देखिए यही है कि बहुत लोग दूसरा इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब कि जो कैटेगरी हमारी बिहार बोर्ड वाली है उसको नहीं देख के कोई दूसरा कैटेगरी में चले गए, टेक्निकल कैटेगरी में, और वहां बताया जा रहा है नोट्स मत बनाओ, फाड़ के फेंक दो। हालांकि वहां भी कुछ लोग ऐसा बोलता है लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। तो कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अरे यहाँ नोट्स नहीं बनाने बोल रहा है, लेकिन आपको कैटेगरी देखना कि हम कहाँ हैं। हम बिहार बोर्ड में हैं तो हमें आसमान पे थोड़ी जाना है, बिहार बोर्ड में ही रहना है। तो बिहार बोर्ड के लिए नोट्स का मतलब आपको इतना मानना है कि जिसमें आपका सारा टॉपिक का क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, सारा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसके अलावा टीचर ने जो बोर्ड पे समझाया, जो कॉन्सेप्ट बताया, वो सारा चीज आपको अपने भाषा में आपकी कॉपी में सारा हाईलाइटेड पॉइंट के रूप में लिखा होना चाहिए। यही नोट का मतलब आपको मानना है। तो इस तरीके से आपको नोट्स क्लियर रखना है और अपना कॉन्सेप्ट अर्थात लेक्चर सहित क्लियर रखना है। चलिए, ये हमारा मेन डिस्क्लेमर था। अब आते हैं हम लोग फाइनल टिप्स की ओर। और उधर भी आने से पहले जो लोग प्रमाण के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, कल देखो कैसा आया था कमेंट, तो मेरे मन में तो मतलब रोस्ट बहुत खतरनाक वाला आया था उसको, वो जो बात कर रहा था प्रमाण देने का, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, बहुत नॉर्मल तरीके से, क्योंकि मैं बहुत बार दे चुका हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा कमेंट आ जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे प्रूफ चाहिए अब भी जाओ खुद से ही प्रूफ देख लो। मैं क्या दूं, 31407 रोल कोड लिख देना और रोल नंबर की जगह 25,044 लिख देना। अब ये मार्कर को क्या हुआ, ठीक है, चलो इसमें नया इंक है तो कुछ होगा इशू। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे टिप्स की, तो उसमें से कई कैटेगरी में बांटने वाला हूँ। ठीक है, जब आपका लेक्चर और नोट्स हो जाए ना तो कैटेगरी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। जैसे रिवीजन के लिए कुछ अलग, ठीक है, एनसीईआरटी बुक रीडिंग के लिए कुछ अलग, क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू के लिए कुछ अलग, और मॉडल सेट पेपर के लिए कुछ अलग। तो सब के लिए चलो बात करते हैं फटाफट से। एक सेकंड बस, प्लीज़ 1 सेकंड आप लोग होल्ड कीजिए, ठीक है। प्रूफ के पीछे पड़े रहने वालों के लिए लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये जाके देख लेना। सॉरी, 25,00044 और 31407 रोल कोड, ये आपका हो जाएगा काम। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हम लोग सबसे फर्स्ट पोर्शन, यदि आपका लेक्चर और नोट्स कंप्लीट हुआ है तो अब आपको दो पोर्शन को कंबाइन करना है। एक है आपका चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एक है आपका रिवीजन। ये हो गया। नेक्स्ट जब आपका ये चीज हो जाए तब आपको फिर दो पोर्शन को कंबाइन करना है। एक होता है एयर वाइज पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन बैंक, और एक आपको करना है मॉडल पेपर या मॉडल सेट। ठीक है, इसके अलावा मैं एक सीक्रेट चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रेंड। तो जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए ऑफलाइन से या ऑनलाइन से, सबसे पहली चीज आपको ये वेरीफाई करना है कि सामने वाले जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं क्या उनके पढ़ाने में इतना, मतलब क्या उन्होंने ये आपको पढ़ा दिया कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्वेश्चन लगा पाए। ये पता चलेगा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से। मान लीजिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे क्या मैं बोलूँ, चलो मानव नेत्र लेते हैं। मानव नेत्र वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है, उठाना है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को और केवल आपको अपने नोट्स से मैच करते जाना है कि कितना क्वेश्चन उससे मैच कर रहा है। जितना भी क्वेश्चन मैच करते जाए, अपनी कॉपी लीजिए, मेरा नोट्स आप लोगों ने देखा होगा, अपनी कॉपी में जोन सा क्वेश्चन जिस साल में पूछा गया उस क्वेश्चन के बगल में लाल पेन से उस साल का नंबर दे दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन 2023, ये 2019। उससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करने के लिए अपनी फेयर कॉपी या फेयर नोट्स को खोलेंगे तो आपको ऊपर में ही दिखेगा कि ये क्वेश्चन 3 बार आया है, अच्छा इस साल आया है, इंपॉर्टेंट है। और कोई नहीं आया रहेगा तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये बात हुआ इसका फायदा। नेक्स्ट चीज आपको दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जिस जगह से आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, वहां के जिन टीचर ने पढ़ाया है क्या उनके पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो कि बिहार बोर्ड पूछ ले और हम बना ना सके। मतलब पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपकी नोट्स में नहीं होंगे, ये सबके साथ होता है नॉर्मल। तो आपको वो क्वेश्चन जो कि आपके नोट्स में नहीं है लेकिन पीवाईक्यू में है, उसे अपने नोट्स में लाने का कोशिश करना है। अब यहीं पर सबसे ज्यादा मैटर गड़बड़ होता है, क्योंकि पीवाईक्यू के जो बहुत लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन रहता है वो आउट ऑफ सिलेबस का ही रहता है बहुत ज्यादा। तो देखिए वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, आपके आउट ऑफ ब्रेन रहता है। मतलब आप लोग का जो ब्रेन है अब तक एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, जानता ही नहीं है कि उस बुक के अंदर क्या क्वेश्चन है सही से। तो एक बार आप जाएं और एससीईआरटी की बुक जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है उसे खोल लें, उसे ले लें। अगर एससीईआरटी नहीं मिले तो आपको एनसीईआरटी ही ले लेना है। बट साइंस सब्जेक्ट की जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, ऑफिशियल जो आपका सरकारी पाठ्य पुस्तक है, चाहे वो बिहार बोर्ड का एससीईआरटी ले लें, बहुत बेस्ट रहेगा। अगर ये नहीं मिले तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय संस्था है ना, अनुसंधानिक शैक्षणिक संस्था, उसकी बुक आपको ले लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी ले एससीईआरटी ले, लगभग सेम रहता है क्योंकि कुछ चीजें एनसीईआरटी से कट गई हैं अभी, तो एससीईआरटी लेना ज्यादा बेटर होगा। तो आप देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, मिलना बहुत मुश्किल होगा ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका एससीईआरटी की बुक या एनसीईआरटी की बुक से आउट हो। लगभग हर क्वेश्चन टैली कर जाएगा। इस पर मैंने प्रूफ भी बना के दिया है, प्रूफ वाली वीडियो भी आप लोग जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं, ज्यादा नहीं 3-4 वीडियो के पीछे मिल जाएगी। चलिए, तो अगर आप ये काम, पहला स्टेप है, जो भी चैप्टर अगर आपका बहुत ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आज के आज इस वीडियो को देखने के बाद बैठ जाइए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से, या आपके पास चैप्टर वाइज नहीं है तो एयर वाइज से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अपनी कॉपी को मैच करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको ये बिलीव भी तो करना है कि मैं कर पाऊंगा बोर्ड एग्जाम में। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो बोर्ड में आएगा भी या नहीं। तो यही पता करने के लिए पहला जो सीक्रेट स्टेप है वो है क्रॉस वेरिफिकेशन करना पीवाईक्यू का अपने नोट्स से। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए तब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। चलिए, इस काम को कंप्लीट करने के दौरान या कभी आप आगे के स्टेप में इसी को जब आप कर रहे होंगे तो आपको काफी ज्यादा गहन हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि जब मैं पढ़ रहा था साइंस तो वो 9th क्लास था, 2023 का वक्त था। तो 2000 ऐसा नहीं कि मैंने 9th से पढ़ा था, वो लास्ट बोल सकते हैं हम लोग 9th का बिल्कुल लास्ट मंथ 2023 का दिसंबर था लगभग। तो उस वक्त क्या होता था कि हम जो क्रॉस वेरीफाई करना स्टार्ट करें तो मतलब पूरा सीरियसली मैंने दिसंबर से ही पढ़ा था, कुछ चीजें पहले से। तो जब मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा था तो उस वक्त मेरे पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं था, उस वक्त मेरे पास एयर वाइज क्वेश्चन बैंक था, एयर वाइज।
तो जब मैं ईयर वाइज से मिलाता था तो प्रॉब्लम ये होती थी कि वहां पे चैप्टर का नाम लिखा नहीं होता था। तो अपना ब्रेन यूज करके मैं बस गेस करता था कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा, और इस क्रम में मुझे बहुत डेप्थ में साइंस का नॉलेज हुआ था और बहुत डेप्थ में मैं इसके ट्रेंड को पकड़ लिया था और यहीं से ट्रेंड के साथ मैं आगे बढ़ रहा था। अब आप लोग बोलोगे ट्रेंड होता क्या है, तो ये भी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है टॉपर्स के लिए। देखिए, ट्रेंड वो चीज है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गेस कराने में मदद करती है। मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दरअसल ऐसा कोई फिक्स ट्रेंड तो होता है बट इतना आसान नहीं होता उसके पैटर्न को पकड़ना। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक पैटर्न दिया कि कोई क्वेश्चन 2016 में आया, उसके बाद वो क्वेश्चन 2019 में आया, उसके बाद वो क्वेश्चन 2022 में आया। तो अब आपका क्या ट्रेंड होगा कि वो क्वेश्चन कब आएगा? जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद आया, 3 साल बाद आया, तो फिर 3 साल बाद पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन 25 में आएगा। इस तरीके से हम लोग इसे ही ट्रेंड बोलते हैं। हालांकि ये ऐसा पैटर्न नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ, पहली बार यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्रेंड बता रहा हूँ। तो वो ट्रेंड ये था कि जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैं भूल रहा हूँ वैसे, जब मैंने पकड़ा था तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड था कि जो जैसे 2021 का सेकंड सिटिंग है ना, तो वो आपका 2024 के फर्स्ट सिटिंग में 2021 के सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन टेली करता था। इसी तरीके से मैंने सेम पैटर्न पर पीछे के सालों का ट्रेंड पकड़ के ये गेस किया था कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 25 में टेली करेगा, और हुआ भी ऐसा ही लगभग। अभी आप लोग जाइए 2022 का पेपर उठाइए क्वेश्चन बैंक में और 2025 का क्वेश्चन उठाइए, दोनों क्वेश्चन की दोनों सीटिंग को मिलाइए और आप लोग खुद आके कमेंट कर दीजिएगा कितना क्वेश्चन इस ट्रेंड से मैच किया था। मैं बस इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेंड होते हैं जो आपके क्वेश्चन गेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी ट्रेंड के क्रम में जब मैं दिसंबर 2024 की अब बात कर रहा हूँ, जब मेरा 10th का लगभग तैयारी हो गया था, तो फर्स्ट टाइम, आपको मेरी बातों पर बिलीव हो या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है, पहली बार मैंने खुद के पढ़ने के लिए खुद से खुद का गेस पेपर बनाया था। मैंने कोई गेस पेपर नहीं लिया क्योंकि गेस पेपर में तो बहुत कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि ट्रेंड तो मैंने खुद पकड़ा है, तो मुझे अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास था। तो मैंने अपने विश्वास, अपने भरोसे से जो ट्रेंड पकड़ा था उसी ट्रेंड को मिला के एक अपना खुद का गेस बनाया, लॉन्ग कलेक्टो। मतलब उसका नाम लॉन्ग कलेक्टो नहीं दिया था उस वक्त, बस एक वो टाइप किया और यहाँ प्रिंटर वाले से 2-3 पेज में प्रिंट करवा लिया। और उस वक्त वो केवल एक सब्जेक्ट का मैंने किया था, साइंस का, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का किया था लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों किया था? क्योंकि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत डर लगता था कि 2 क्वेश्चन आएगा, एक बनाना है, और क्वेश्चन भी काफी टफ रहता था। तो इसी समस्या से निकलने के लिए मैंने गेस किया था ट्रेंड के हिसाब से कि चलो ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आ जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं हैरान हो गया कि 2025 का जो पेपर मैं दे रहा था उस पेपर में इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो कि मेरा सब कुछ बन गया। ठीक है, तो जब मुझे विश्वास हुआ और यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया, तब जाके मैंने इस लॉन्ग कलेक्टो को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, यानी मैथमेटिक्स और एसएसटी को भी ट्रेंड को देखते हुए सुपर हिट लॉन्ग कलेक्टो गेस क्वेश्चन बनाया। ठीक है, और इस गेस क्वेश्चन का पीडीएफ 99 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे भाई तुम प्रमोशन क्यों कर रहे हो, तो प्लीज़, मैं आगे बढ़ते बढ़ते मुझे सडनली ट्रेंड जैसे बोला, मुझे इसका याद आ गया। ऐसे वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है इधर वाला पार्ट। तो पहले मैं जरा सा ट्रेंड वाला याद आ गया तो क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि ये पीडीएफ कहाँ से लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9798973345। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज़, लिंक विंक डिस्क्रिप्शन में बहुत है इसका। अब तो बुक फॉर्मेट में भी लॉन्च हो गया फ्लिपकार्ट मीशो पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई लिंक आपको व्हाट्सएप पे नहीं मांगना है, सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, हो गया खत्म। और फिर मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी एवरीवन। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ सॉरी। यहाँ पर मैं 2 मिनट में बोल दिया लॉन्ग कलेक्टो के बारे में, सॉरी। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़ फटाफट से। अगर आपने ये पीवाईक्यू वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया तो अब है हमारा रिवीजन वाला पोर्शन। रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी है, वैसे तो मैंने डेप्थ में वीडियोस में बताया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कट समरी दे देता हूँ कि मैं साइंस का रिवीजन किस प्रकार करता था। तो देखिए, साइंस के रिवीजन में जैसे कि मेरा क्या होता था, सबसे फर्स्ट स्टेप उस चैप्टर को देख के
ब्रेन में स्कैन करना, मतलब अच्छे से रिमेंबर करना, याद करना। उसके बाद जैसे एक राउंड याद हो जाए तो उसी दिन सेम डे कम से कम 2 से 3 बार बिना कॉपी देखे उस चैप्टर को रिवाइज करना, और हर एक राउंड के रिवीजन के बाद वापस कॉपी खोल के देखना कि इस राउंड जो मैंने आंख बंद करके रिवीजन किया, क्या ऐसा कुछ तो नहीं जो कि मैं रिवाइज करना भूल गया। और बिलीव मी, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता था, तो वो बार बार मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता था। तो इसी तरीके से आपका पहले दिन 2 से 3 बार, उसके बाद फिर हफ्ते में एक बार, फिर हफ्ते वाला ट्रेंड मैंने नहीं छोड़ा, लगभग हर चैप्टर एक हफ्ता या 15 दिन में एक राउंड घूमिए जाता था। और मेरा रिवीजन का स्ट्रेटेजी लास्ट में ऐसा होता था कि आज मान लीजिए मंडे है, तो आज पूरा फिजिक्स का रिवीजन करना है, किसी भी हाल में करना है, और शर्त यह है कि कॉपी नहीं देखना, आंख बंद करके ही रिवाइज करना है। घूमते फिरते छत पे जाओ, रिवाइज कर लो, छत से नीचे आके कॉपी खोल के देख लो कि क्या भूल गए। दूसरा, जैसे मान लो ट्यूसडे है, कल केमिस्ट्री करेंगे, वेडनेसडे है, बायो करेंगे। इस तरह से एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन। कब? जब जनवरी आ चुका था, दिसंबर लास्ट में, यानी जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। बहुत सारे लोगों का तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तो उनके लिए क्या बोलूँ, ठीक है, वीडियो बना सकता हूँ मैं फिर से, हर बार तो बनाता हूँ, अब बस काम आपको करना है, बनाना तो मेरा है, ठीक है। अब हो गया रिवीजन भी, आप इस स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आप जनरली नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज है, रिवीजन का ये एक पार्ट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना हो सके आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये कैसे कर सकते हैं, तो अभी आपके पास बहुत वक्त है। अभी आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज आता है उसमें जितना हो सके उतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व कीजिए। और सॉल्व आपको कभी भी रफली नहीं करना है, आपको हमेशा सोच के करना है कि मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब बिल्कुल टॉपर स्टाइल में आपको सॉल्व करना है, यानी पूरा आपको अच्छे से प्रेजेंट करके। तो इससे आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की, जो कि है मॉडल पेपर एयर वाइज क्वेश्चन बैंक। और एक आपका डायग्राम को लेकर इशू था कि डायग्राम में एरर होता है, डायग्राम में हमसे मिस्टेक्स होती है। तो आई थिंक मुझे डायग्राम पे भी वीडियो बनाना चाहिए, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट स्टेप की, जो कि दिसंबर का होता है क्यूबी या मॉडल पेपर। सबसे पहली चीज आपको ये जानना है कि आप एयर वाइज क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर क्यों लगा रहे हैं। आपका लगाने का 2 मकसद होना चाहिए। पहला, एक निश्चित टाइम के अंदर, दूसरा एक निश्चित टॉपर स्टाइल के अंदर, तीसरा एक बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी से याद आया, कल की शॉर्ट्स में मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करें, अभी तो मैं भूल ही जाता, बट याद आ गया है, अब इसको भी बताऊंगा। तो आपको 3 मकसद से या इससे भी कुछ और मकसद हो तो कर सकते हैं, ये सॉल्व करना है। मतलब कि आपको एक निश्चित टाइम बनाना है कि 9:30 से 12:45, जो बिहार बोर्ड का टाइम होता है, या आप सेकंड सीटिंग में आपको छुट्टी है तो 2 बजे से लगभग 5:15 तक, इस टाइम में आपको बैठना है। और इस टाइम से पहले, यानी कि यदि बिहार बोर्ड में एक पेपर 3 घंटे का है, तो आपको इसका आधा, या तो 1.5 घंटा या तो 1 घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर, किसी भी हाल में इसके आधे के अंदर ही सॉल्व करना है। और सॉल्व भी ऐसा नहीं कि स्पीड में करेंगे, पूरा एकदम ही स्लोली, इतना भी स्लो नहीं, बट ऐसा कि गलती ना हो, बिल्कुल टॉपर स्टाइल में करना है। और काफी बेहतरीन तरीके से आपको जो है डेली लेवल पे ये करना है, डेली एक सब्जेक्ट लगातार 2 महीना मैंने ये काम किया था, यानी कि सेट लगाने वाला काम। और इसका मैंने प्रॉपर रिजल्ट भी बनाया, प्रॉपर पूरा रखा हुआ है कॉपी सब भी। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो एक चीज ध्यान दें कि आप हमेशा इस तरीके की लैंडस्केप कॉपी पर प्रैक्टिस करें। अब आपको लगता होगा कि यदि ये लैंडस्केप कॉपी जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आती है, यानी इस तरीके का मार्जिन, इधर का मार्जिन प्लेन, बीच में लगभग आपका इंस्पायर्ड बीएसएबी, और इस तरह से, यानी लगभग आपको बिहार बोर्ड की बोर्ड एग्जाम में आने वाली कॉपी के फॉर्मेट स्टाइल पे जो आपको कॉपी मिल जाए लैंडस्केप फॉर्मेट में, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप उसी कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये ना तो इससे मैं कुछ बोलूंगा, भले ही मुझे इससे कुछ हो जाए, बट नहीं, आपको मैं अब बताओ कि अगर आप लोग, मैं प्रमोशन के लिए बोल रहा होता तो मैं खुद नहीं करता, मैंने पूरे आपको कई बार वो थैला दिखाया है, एक थैला भर के, तो हर कॉपी वो यही है, कोई कॉपी पोर्ट्रेट वाली नहीं है। तो जो हम लोग डेली घर में यूज करते हैं ना कॉपी, वो कॉपी ऐसी होती है, और ऐसी कॉपी बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, बोर्ड एग्जाम में लैंडस्केप आती है।
तो जब आप लोग अचानक से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे तो आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे कि कितने लाइन में उस कॉपी पे लिखना है, कैसे कैसे मैनेज करना है। तो ये कैसे होगा, जब आप पूरे मेहनत से डेली ऐसी कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। भाई ऐसी कॉपी कहाँ मिलेगी, तो देखिए फ्लिपकार्ट एंड मीशो दोनों पर तसारिफ जीएस में अवेलेबल है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर जाकर आप लोग को जिसे भी चाहिए ऐसी प्रैक्टिस कॉपी ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, जब आपका ये काम भी हो जाए तब आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम देना है। तो कुल मिला के आज की इस वीडियो का मैं समरी दे दूं तो सबसे पहले आपको जहां से भी आप पढ़ते हैं लेक्चर यानी कि पढ़ना है आपको, और वो सब कुछ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सहित नोट करना है। दूसरी चीज आपको क्या है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको ज़रूर एक बार वेरीफाई करना है कि जो मैंने पढ़ा वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के पर्पज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज वाला सॉल्व करना है। उसके बाद बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आखिरी के दिसंबर और जनवरी में आपको जरूर ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित कॉपी यानी एक फिक्स लैंडस्केप कॉपी पर एक फिक्स टाइम के अंदर और बिल्कुल टॉपर स्टाइल में डेली प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और आखिरी चीज है एक्यूरेसी कैसे डेवलप करें, तो जब आप ये सारा पॉइंट क्लियर कर लेंगे और सबसे मेन चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार बोर्ड की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक एससीईआरटी को रीड करना है। रीड कैसे करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। डेली आप लोग एक चैप्टर लेकर बैठे, साथ में एक पेन या हाइलाइटर लेकर बैठे और खुद से पढ़ते जाएं। ऐसा करने से आपकी रीड वाली हैबिट बढ़ेगी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को जरूर सॉल्व करें। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो डायमंड पार्ट होता है, इसका प्रूफ देने का जरूरत नहीं था, फिर भी प्रूफ के बिना कोई कुछ लोग मानते नहीं है, तो मैंने प्रूफ का भी वीडियो बना दिया कि कितना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेन जैसे ही आप लोग एससीईआरटी रीडिंग का पोर्शन करेंगे ऑटोमेटिक उससे जो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, इसके लाइन बाय लाइन से एससीईआरटी के। अब बोलो वो भी प्रूफ करो, तो खुद देख लेना, खुद मिल जाएगा। तो जब आप लोग ये करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव का एक्यूरेसी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैंने बहुत ही डेप्थ में बताने का प्रयास किया है। प्लीज दिल से एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके जोरदार कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।